स्टार्ट करने से पहले अगर कोई क्वेश्चंस है, किसी तरह की प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। अगेन जी। हाँ नहीं, अभी कोई क्वेश्चन तो नहीं है। ओके, मैंने आर्टिकल दिया था पढ़ने के लिए, पढ़ा उसको आपने? हाँ देखा था, ये देखा था या पढ़ा था? गो थ्रू किया था, लेकिन कस्टम वाला उतना समझ में तो नहीं आया था, याद नहीं हुआ था। ये कैसे होगा सर, समझना तो पड़ेगा। चलिए हम आपको समझाते हैं। तो मैं भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को देख सकूं। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम कस्टम फॉर्मेटिंग के पार्ट 2 को कर रहे हैं, राइट? तो राकेश जी एंड गुरदीप जी हमारे साथ हैं, सुबह की क्लास है। और गुरदीप जी, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके साथ कस्टम फॉर्मेटिंग का जो आर्टिकल दिया था उस आर्टिकल के बारे में। जो आर्टिकल आपने दिया था उस आर्टिकल के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या है आर्टिकल और इसमें क्या था और क्यों समझ में नहीं आया, क्या क्या प्रॉब्लम थी, वो सब चीजों पे आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। क्लास शुरू करते हैं बस कुछ सेकेंड्स में। सबसे पहले चीज को जानिए राकेश जी, गुरदीप जी, कि हमने बताया था कि कस्टम फॉर्मेटिंग का जो इस्तेमाल होता है वो क्या होता है। कस्टम फॉर्मेटिंग का जो इस्तेमाल होता है वो जो नंबर हम टाइप करते हैं उस नंबर को कुछ और शो करने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे 500 डाला तो मुझे यहाँ MRP 500 चाहिए। क्या चाहिए? MRP 500। तो अगर मैनुअली लिख देंगे तो नहीं ना होगा। तो यहाँ हम कस्टम पे आते हैं और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में MRP लिख देंगे। अब MRP लिखने के बाद कुछ भी नहीं लिखते हैं तो आपका सिर्फ MRP दिखेगा, कुछ और नहीं दिखेगा। सिर्फ क्या दिखेगा? MRP। तो मुझे MRP के साथ साथ अपनी वैल्यू को शो करना है तो यार जीरो या हैश देना, राइट? ये मैं लास्ट क्लास में समझाया था। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि आपका ये बोलता है कि जो हम डालते हैं ना उस 4 पोजीशन में होता है। पहला जो होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है जीरो एंड चौथा होता है टेक्स्ट। तो अगर मान लीजिए कि कस्टम फॉर्मेटिंग में हमने एमआरपी दिया और फिर मैंने सेमी कॉलन लगाया, क्योंकि सेपरेटर क्या होता है? सेमी कॉलन होता है। तो सेमी कॉलन मैंने यहाँ पे लगाया और फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दे देता हूँ डिस्काउंट, राइट? तो ये क्या होगा, कभी डिस्काउंट नहीं शो कर रहा है, लेकिन जैसे हम नेगेटिव में वैल्यू डालेंगे वो डिस्काउंट शो करेगा। बट अमाउंट शो नहीं किया क्योंकि डिस्काउंट के बाद हमने जीरो या हैश नहीं लगाया। माइनस चाहिए तो माइनस जीरो हमने किया तो यहाँ पे -0 डिस्काउंट दिख गया। तो क्योंकि दूसरे पोजीशन में क्या है? निगेटिव है। तो हमने अपने कस्टम फॉर्मेटिंग में पहला क्या किया? पहला MRP दिया और सेमी कॉलन से हमने दूसरा डिस्काउंट दिया। अब तीसरे के लिए हम यहाँ पे कर देता हूं कि वो फ्री है, राइट? तो अब इसमें क्या होगा कि अगर मैं जीरो डालूंगा तो फ्री शो करेगा। और चौथा पोजीशन जो होता है टेक्स्ट के लिए होता है, राइट? तो टेक्स्ट के लिए होता है चौथा पोजीशन। तो चौथे पोजीशन में मुझे यहाँ पे देना होगा डेटा नॉट फॉर। ओके, तो अगर कोई टेक्स्ट टाइप करेगा तो डेटा नॉट फॉन्ट शो करेगा।
और टेक्स्ट जो लिखा हुआ वो शो करवाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो उसके सामने हम एट द रेट दे देंगे। ध्यान रखिएगा, जीरो हैश नंबर्स के लिए होता है और एट द रेट टेक्स्ट के लिए होता है। ओके। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका यूज हम लोग अपने ऑफिस में करते थे। इसके लिए मुझे एक छोटा सा डेटा बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक अटेंडेंस बना दी। तो अटेंडेंस में क्या है कि मेरे पास जो आए हैं ना, ये जोग्राफी है, बायोमेट्रिक डेटा है। अब ऑफिस में जाते हैं, अपना एक्सेस कार्ड पंच करते हैं, तो आपका डोर ओपन होता है या अटेंडेंस लगता है। तो मान लीजिए उसी का है, तो क्या है कि आप डोर ओपन करने के लिए एक्सेस कार्ड यूज करते हो, तो कई बार यूज करते हो। तो ये दिखाया गया है, एडमिन ने मुझे भेजा है कि किस दिन किस पर्सन ने कितना बार एक्सेस कार्ड को पंच किया था। एक्सेस कार्ड को पंच किया। अब यहाँ पे मुझे प्रेजेंट और एब्सेंट दिखाना। तो जहां पे नंबर्स है, इसका मतलब है कि अगर किसी ने पंच किया, इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट है। अगर जिसका रिजल्ट जीरो है, इसका मतलब है कि उस दिन वो एब्सेंट है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसी पे राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल और कस्टम में यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में पी देंगे, क्योंकि एज पर माय आर्टिकल पहला पोजीशन होता है पॉजिटिव का, दूसरा नेगेटिव का और तीसरा होता है जीरो का। तो नेगेटिव तो हमारे वैल्यू में नहीं है, तो नेगेटिव को हम ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देते हैं और फिर हम क्या करते हैं, जीरो के लिए एब्सेंट डालते। तो जो नंबर है वो पर पी हो जाएंगे और जो जीरो है वो ओ शो होगा। ठीक है, देखिए जो मैं बताया था आपको कि जस्ट विजुअल है, ओरिजिनल आपके नंबर ही है, बस विजुअल में यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे एब्सेंट को कलर रेड करना, तो जैसे कि आप आर्टिकल में देख रहे हैं नीचे कि यहाँ कलर भी दिया गया है ना, तो आप कलर भी दे सकते हैं। तो कैसे, फॉर्मेट सेल में मैंने इसके आगे रेड लगा। रेड किसमें लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। हो गया सर, हो गया। तो इसका यूज हम लोग करते हैं अपनी ऑफिस के अंदर में। तो आर्टिकल समझ में आ गया आपको क्या है ये चीजें, समझ में आ गया। ठीक है, अब इसने बताया है कि जितने भी आपको मैंने बोला कि कोई भी टेक्स्ट डालने के लिए हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालना होता है। आपका आर्टिकल कर रहा है कि जो स्पेशल कैरेक्टर्स है इसको विदाउट कोटेशन मार्क में लिख सकते। ठीक है, जितने साइंस है, जितने कैरेक्टर्स है, इसको अगर प्रेजेंट करवाना है आपको, तो इसमें कोटेशन मार्क डालने की जरूरत नहीं। और यहाँ एट द रेट जो है आपका टेक्स्ट के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल आपको बताते हैं आगे। जैसे यहाँ पे हमने नेम है, कंपनी नेम है, तो मुझे M/S और फिर IPT और जो कंपनी नेम वो डालना हो। मैं चाहता हूँ M/S जो है अपने आप आ। ठीक है, तो कस्टम में जाते हैं और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में M/S लिखते हैं
और उसके बाद एट द रेट बोलते हैं, क्योंकि एट द रेट जो होता है, एट द रेट नहीं कहेंगे तो फिर m/ac दिखेगा, आपका टेक्स्ट नहीं दिखेगा। ठीक है। अब मैं इसमें डालता हूं IPT, आ गया IPT। ऐसे मान लीजिए कि एड्रेस आपका है और आपका एड्रेस जो है जिसमें सिटी या पिन कोड नंबर सेम है, तो बार बार सिटी पिन कोड नंबर डालना पड़ता है। तो आप यहाँ पे एट द रेट और यहाँ पे वहां में दे दीजिए न्यू दिल्ली 110062, यहाँ पे डालिए F202। ओके। एक काम और हमने किया था, जैसे कि हमने चेक प्रिंटिंग का एक फॉर्मेट बनाया था। उसमें क्या था कि जब अमाउंट डालते थे तो जगह बच जाता था, इस तरह से अमाउंट डलता था तो जगह बच जाता था। हम जाते जगह के लास्ट में स्टार या एक्स या स्लैश कुछ किस तरह से लग जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, हमने यहाँ पे दे दिया स्टार, यहाँ पे एट द रेट स्टार। अब एट द रेट स्टार डालना जरूरी है। इसके बाद जो करेक्टर प्रिंट करना चाहते हैं वो डाल, जैसे कि मैं स्टार ही प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं एक बार स्टार को डाल, और जितना बड़ा करोगे उतना स्टार बढ़ जाएगा, जितना छोटा करोगे उतना स्टार घट जाएगा। समझे? हाँ, इसका यूज करते हैं क्या ऐसा वाला नंबर का? मैं तो चेक प्रिंटिंग में किया था, तो चेक प्रिंट का एक फॉर्मेट बनाया था सर। अच्छा। एक्सेल से क्या हुआ कि एक सैलरी डेटाबेस एक बनाना था मुझे, जहाँ पे सैलरी पूरा कैलकुलेट हो, आप अटेंडेंस डाले और अपना सैलरी डिटेल डाले, ऑटोमेटिक सैलरी कैलकुलेट हो जाती थी, सैलरी स्लिप अच्छा। प्रिंट हो जाती थी और चेक भी प्रिंटिंग आ जाता था। हम्म। क्योंकि सर जिससे हम लोग काम करते थे उसमें बैंक ट्रांसफर सिस्टम बहुत कम था। मैं बात कर रहा हूँ 2004-5-6 की बात कर रहा हूँ, उसमें सैलरी ट्रांसफर बहुत कम होती थी, बड़े बड़े कंपनीज ही करती थी। जो छोटे छोटे कंसल्टेंट होते थे जिसके पास 100-200-500 एम्प्लॉई है वो नहीं करते। धीरे हाँ, धीरे ऐसा चलन बढ़ा। ऐसा फिगर बैंक में चेक और सैलरी वाले में ही दिखता था, ऐसा स्टार स्टार। हाँ, तो उस समय हमें बनाने पड़ते थे। ठीक है, हम्म। आगे बढ़े। बिल्कुल। देखिए पॉसिबिलिटीज इसकी नहीं है, पॉसिबिलिटीज इसमें और भी चीज है, मैंने आपको इसका कंसेप्ट समझाया। अब यूटिलाइज जो है हम आप अपने आपके काम में कर सकते हैं। करेक्ट। आप सोच रहे हो कि ये अनलेस है, ये अनलेस नहीं है। अब चलिए एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे कुछ भी नाम लिखूं, ठीक है ना, कुछ भी मान लीजिए मुझे यहाँ पे पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड में कुछ भी डाल लो वो स्टार बनता है, बट एक्चुअली रहे पासवर्ड, बट पासवर्ड शो ना हो। जैसे कि होता है ना, हम लोग जब यूजर आईडी डालते हैं तो पासवर्ड नहीं दिखता है। तो ये चीजें यहाँ पे हो सकता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल स्टार। समझ में आया सर? डबल स्टार की जगह पे मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, डबल स्टार और हैश। तो अब मैं कितना भी बड़ा कर लूं उतना बड़ा दिखेगा, मेरा पासवर्ड टाइप तो होगा बट दिखेगा। आप लोगों के पास नोट पैड है तो होमवर्क नोट कर लीजिए। ये सिर्फ नंबर पे हो रहा है, टेक्स्ट पे नहीं हो रहा है। टेक्स्ट नंबर पे नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन ढूंढना है कि ये फीचर्स जो है हर तरह के पासवर्ड पे एप्लीकेबल। अभी सिर्फ जो एप्लीकेबल हो रहा है ओनली फॉर नंबर्स वाले पासवर्ड। समझ गया? चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल। अब इस आर्टिकल में के थ्रू नीचे बढ़ते हैं। तो हैश तो पता ही है आपको, जीरो हैश में समझाया था। एक आता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में है जैसा टाइप करोगे ऐसा शो करेगा, कोई किस तरह का जीरो ऐड करेगा ना कुछ करेगा, जैसा टाइप करोगे वैसा। तो आप जीरो हैश की जगह पे क्वेश्चन मार्क भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आई थिंक इसको तो आप फिगर कर ही सकते हो ना सर।
ए यहाँ पे कोड दिया गया है, इस कोड को यूज करेंगे तो ए जो है इस तरह से डिस्प्ले होगा। उसके बाद 1000 सेपरेटर मैंने लास्ट क्लास में बताया ही था आपको क्या। करेक्ट। अच्छा, जीरो और हैशटैग का तो बताया कि सेम ही यूज होता है। अब क्वेश्चन मार्क का? क्वेश्चन मार्क मतलब जैसा टाइप करोगे वैसा दिखेगा। अच्छा ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ना, मैंने ये देखिए हैश क्वेश्चन मार्क बाय डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क, तो 5.25 आपने किया, इसलिए 1.4 कर दिया। ओके। और जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रिपल कॉमा ट्रिपल क्वेश्चन मार्क डॉट ट्रिपल क्वेश्चन मार्क डॉट लगा दिया, जो आप टाइप कर रहे हैं वही दिख रहा है ना सर, कोई अपने तरफ से एडिशन नहीं कर रहा है। कोई ठीक है, समझ गया। अब बात करते हैं कलर्स। देखिए आप जो है कलर से कलर को भी हाईलाइट कर सकते हैं, यानी कि आप इसमें कंडीशन कलर भी लगा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने इसको सिलेक्ट करके कस्टम फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले लिखा कलर, हमने कलर दिया रेड, लेकिन किस में देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। हम लोग उसको बड़ी ब्रैकेट कहते थे, आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट कहे या कुछ और करें, क्योंकि हम लोग तो राजकीय उच्चशित विद्यालय में पढ़े थे ना, पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़े थे। तो स्क्वायर ब्रैकेट जो आपका है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में कलर देना है, एंड अगेन स्क्वायर ब्रैकेट में कंडीशन देना है। एक कलर एक कंडीशन, फिर आपको सेमीकोलन देना है, दूसरा कलर दूसरा कंडीशन, तीसरा भी इसके आगे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे ओके करता हूँ, राइट ओके। अब यहाँ पे जैसे कि हमने नंबर दिया तो ब्लू हो गया, रेड हो गया, लेकिन इसने यहाँ पे साफ मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको और भी ज्यादा कंडीशंस फॉर्मेटिंग करनी है, कंडीशंस देने हैं, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारा आगे का टॉपिक है। अब यहाँ पे जो अगला ऑप्शन आता है, अब ये देख लीजिए क्या है। अब ये जो है कि आपको अगर इस तरह का सिंबल टाइप करना है तो इस तरह के शॉर्टकट यूज करना है। जैसे आपको मान लीजिए ये चाहिए, इसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं है, मैथमेटिक्स में काफी जमाना हो गया, थीटा बोलते हैं ना। अगर इसको अगर आपको टाइप करना है तो कीबोर्ड में तो है नहीं, तो आपको यहाँ पे अल्ट के साथ 0162 अल्ट छोड़ेंगे, टाइप हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 63 ये आ जाएगा, ये आपका गामा का आ जाएगा, अल्ट 1 देते हैं तो ये आ जाएगा। मैंने अल्ट के साथ कुछ भी नंबर की यूज करते हैं ना, तो आपको कुछ ना कुछ करेक्टर आ जाएगा। आ गया। मैं यहाँ पे मान लीजिए अल्ट 258 करता हूँ, ये आ गया। अल्ट 0169, ये चीज यही समझा है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है नंबर फॉर्मेट, नमलॉग यूज नमलॉग न्यूमेरिकल कीबोर्ड। आपको इसके लिए ये जो आपके लैपटॉप के जो होता है ना 1 2 जो @ और #3 होता है, $4 होता है, उससे नहीं होगा। तो साइड में जो होता है नम लॉक ऑन करके फिर करते हैं, जो नंबर की पैड होता है उससे होगा। ओके। और परसेंटेज के लिए तो परसेंटेज का सिंबल डालिए, परसेंटेज आपको दिखाए, इसमें कोई खास नहीं। और ये साइंटिफिक फॉर्मेट है, इसमें कोई खास यूज होता नहीं है। अब बात करते हैं डेट। डेट को भी मैंने समझाया था कि एम जो होता है आपका नंबर डिक्लेयर करता है विदाउट लीडिंग जीरो। अगर डबल एम करते हैं तो लीडिंग जीरो होता है, ट्रिपल एम करते हैं तो जैन टू स्कैब होता है। जैसे कि कल आपने मुझे पूछा था ना सर सवाल, तो हमने बताया था कि जो कस्टम फॉर्मेटिंग की चीजें हैं वो आपको एज ए मतलब बगल में किसी अलग सेल में लेके आना है एज ए वैल्यू, तो हम टेक्स्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ना। तो आपको मैंने दिया था सोल्यूशन कि टेक्स्ट के अंदर में ट्रिपल एम लगा दें। करेक्ट। तो ये चीज यहाँ पे है। अब यहाँ पे आपका ये आपका इसके लिए है मंथ में है। मंथ में एक चीज और भी है, 5 टाइम एम अगर डालते हो तो हर इसका मंथ का फर्स्ट लेटर शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिस्प्ले दिए गए हैं, तो सेम यहाँ पे आवर। आवर में एक देख रहे हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट को लिया हुआ है, इसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है समझाता है। जैसे अगर मैंने 10 बज के
20 मिनट डाला तो इसका आवर अलग करना है तो आप आवर का फॉर्मूला लगा के अलग कर सकते हैं। आ गया? तो कुछ लोगों को इसको मिनट में कन्वर्ट करना होता है तो लोग क्या करते हैं, आवर का फॉर्मूला लगाते हैं, फिर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 60 से, और फिर इसमें वापस हम मिनट का फॉर्मूला लगाते हैं, और मिनट का फॉर्मूला लगाने के बाद मिनट अलग होता है उसमें से थोड़ा सा। ये तो समझ में आ गया, समझ में आ गया सर आपको? हाँ। अब यहाँ पे छोटा सा प्रॉब्लम होता है। छोटा सा प्रॉब्लम क्या है कि अगर टाइम मेरा 45 आवर 30 मिनट, अब ये तो आपने किसी का डिफरेंस डाला ना सर कि हाँ किसी का ओवर टाइम मतलब 45 घंटे की ओवर टाइम। अब यहाँ पे अगर मैं आवर का फॉर्मूला लगाता हूँ और चेक करता हूँ तो ये 21 दिख रहा है, क्योंकि आवर का फॉर्मूला कभी भी 24 आवर से ऊपर की टाइम को नहीं लेगा, क्योंकि सिस्टम में यहाँ देखिए 24 घंटे के बाद एक दिन हो जाता है। अगर इसको आप जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो देखें तो कैसे हो, तो यहाँ पे आवर अगर अलग करना है सिर्फ आपको तो यहाँ लिखे आवर, टेक्स्ट फॉर्मूला और इसको सिलेक्ट करके इन्वर्टेड कॉमा में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एन दे, आ गया, मिनट हो गया, हाँ सॉरी मिनट आ गया, माफ कीजिएगा, हालांकि मिनट नहीं कन्वर्ट करना था ना हमें, अगर आवर कर दिया तो आवर दिखेगा, अगर आपने इन्वर्टेड कॉमा में एन कर दिया तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपने जो मल्टीप्लाई किया था ना वो करने की जरूरत नहीं है, मिनट कन्वर्ट करके दे देगा। 45 घंटे 30 मिनट का वो आंसर हो गया ना? जी जी 45 मिनट को मल्टीप्लाई कर दिया 60 से प्लस 30 मिनट कर दिया, सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा इसलिए यूज किया जाता है, राइट, और सेकेंड भी होता है। तो ये हमारी थी कस्टम फॉर्मेटिंग की टॉपिक्स। अब आप लोग अपने क्वेश्चन रेज करेंगे। अभी ये दोबारा रिव्यू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसका तो क्वेश्चन। इसमें एक चीज और भी होती है, इंडियन मैं भूल गया हूँ तो गूगल की मदद ले रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा आपने देखा होगा जो हमने कॉमा का सेपरेशन लगाते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि हमने 10,000 दी तो कॉमा का सेपरेशन हमने लगाया तो ये तो ठीक दिख रहा है कि हाँ भाई चलो 10,000 कॉमा का सेपरेशन लगाया। वही में अगर मैं यहाँ पे 1,10,000 करूँ तब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ना। गड़बड़ लग रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख है, 1,00,000 1,000 10,000 नहीं मान कीजिएगा, 10,000 कोशिश करें। तो नहीं मतलब है कि इंडियन जो फॉर्मेट होते हैं वो फॉर्मेट नहीं होता है। आप यहाँ पे इसमें अगर कॉमा सेपरेटर लगाता हूँ तो क्या होगा, 57 40 दिख रहा है, 57,40,000। नहीं ये तो इनिट फॉर्मेट में दिख रहा है सर। ओके दिख रहा है ना सर?
हाँ हाँ दिख रहा है आप अभी। अपने सिस्टम में कीजिए, मैं बताता हूँ फिर मेरे सिस्टम में ऐसा क्यों हो रहा है। एक मिनट रुक जाइए फिर ट्राई करने दीजिए। आपके सिस्टम में मुझे लगता है कि 57 आया, 57 में कॉमा लगेगा। हाँ मेरे सिस्टम में डिफरेंट आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेरा रीजनल सेटिंग है ना सर, वो इंडिया है। हम्म मतलब कि मैंने जो इंस्टॉल करते समय जो रीजन सेलेक्ट किए थे वो इंडिया सेलेक्ट किया। हम्म आप लोगों का जो ऑफिशियल लैपटॉप जो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो आपने यूएस सेलेक्ट कर लिया। हम्म तो यूएस जो है मिलियंस के अकॉर्डिंग चलता है, मिलियन, हम्म बिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन ऐसे चलता है, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो आपको अब आपको जो है अगर लेटेस्ट वर्जन है आपका, 10 विंडो 10 वगैरह 11 वगैरह है, तो आप चलो कर सकते हैं। पुराने वर्जन में चीज फैसिलिटी नहीं है कि आप रीजन सेटिंग करेंगे तो सीधा फॉर्मा सेपरेट काम करेगा, नहीं। तो उसी के लिए chandu.org एक साइट है, बहुत पुराने हैं, जहाँ पे एक्सेल के बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप्स है। उन्होंने एक कोड दिया हुआ है, देखिए दिख रहा है। हम्म अगर ये कोड डालते हैं तो आपको इंडियन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग दिखेगा। अब कोड को समझिए क्या है। इसने बस वही कलर वाले जो हमने फॉर्मेटिंग दी थी ना सर, याद है ना, हम्म वो कलर वाली फॉर्मेटिंग यहाँ डाला, कंडीशन दिए हुए हैं। इसने बोल दिया कंडीशन कि अगर इससे छोटा है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ए फॉर्मेट दिखे। फिर अगर एक जीरो कम कर दिया, ए फॉर्मेट दिखे। फिर जीरो दिया, फिर जीरो दिया। समझे? हम्म क्योंकि सर लाख से नीचे तो ठीक ही चलता है ना। तो यहाँ पे 10 लाख, 1 लाख, और फिर उसके बाद तो जो नॉर्मल जो चलता है वही चलेगा ठीक है। ना। ठीक है, ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, तो आपको उसी हिसाब से। लेकिन मेरे सिस्टम में इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो इंस्टॉल किया हुआ है वो इंस्टॉल किया हुआ है हम्म रीजनल सेटिंग जो हमारा इंडिया है। इसलिए मेरा डेट का फॉर्मेट आप देख रहे होंगे, पहले मंथ है, फिर पहले ईयर है, सॉरी डे है, मंथ है, फिर ईयर है। आपके सिस्टम में शो करेगा मंथ, डे, देन ईयर, क्योंकि आपका यूएस फॉर्मेट। ओके। ओके। अब आप लोगों को जो मैंने एक होमवर्क तो दिया कि आपको यहाँ पे इसका अल्टरनेटिव ढूंढना है पासपोर्ट के करेक्टर का। दूसरा आपको क्या करना है कि जैसे कि आप लोग जब किसी वेबसाइट को देखते हैं ना, उसपे वेबसाइट के अंदर फॉर्म होते हैं ना सर। हम्म जैसे इसमें देख लीजिए, यहाँ पे सर्च दिख रहा है, जब इस पे क्लिक करते हैं तो हट जाता है, फिर डिलीट किया वापस आ गया, टाइप किया हट गया, डिलीट किया वापस आ गया, दिख रहा है ना सर। हम्म मैं इसकी नीचे की बात नहीं कर रहा, बात कर लिखा सर्च ऑल करके लिखा हुआ है ना यहाँ पे, सर्च ऑल कन्वर्सेशन लिखा हुआ है ना। हाँ। हम इसकी बात करें तो आपको भी क्या करना है कि एक छोटा सा फॉर्म बनाना है, राइट, जिसमें यहाँ पे नेम लिखा होना चाहिए या यूजर, और नीचे आना चाहिए पासवर्ड, राइट। लेकिन एक हल्का कलर में होना चाहिए, हल्का कलर, इस तरह से हल्का कलर। जब मैं इस पे क्लिक करूं और यहाँ पे पास लिखूं, यहाँ पे यूजर लिखूं, तो बोल्ड हो जाना चाहिए। और फिर जैसे डिलीट करूं वापस यूजर आना चाहिए। यहाँ पे मान लीजिए मैं लिखा, यहाँ पे लिखता हूँ पूजा, तो पूजा शो हो, और जैसे मैंने पूजा को डिलीट पे स्टेप मारा, फिर वापस यूजर आ गया। ये फीचर्स आपको बना के देने हैं। ओके। तो अगली क्लास हमारी होगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो कस्टम फॉर्मेटिंग पे आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देन अगली क्लास में हम आगे की चीजों पे बात करें। ठीक है। ओके, बाय। बस।